करते हैं वो जमीनें जहां कभी माफिया की दहशत थी, जहां गरीबों के कदम भी जाते थे तो डर से थम जाते थे। आज वही जमीनें बन रही हैं उनके सपनों का आशियाना। वो जमीनें जहां से माफिया मुख्तार पूरे प्रदेश को कमांड करता था और आज उसी जगह की सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकदीर बदल दी है। लखनऊ के जियामऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। वो जमीनें जो कभी माफिया की शान हुआ करती थी, वो जमीनें जहां गरीब कदम भी नहीं रख पाते थे, आज वही बन रहे हैं गरीबों के घर। वो भी उसी सरकार के हाथों जिसने माफिया राज को जड़ से उखाड़ फेंका। लखनऊ में आज वो तस्वीर दिखी, माफिया की हवेलियों की जगह अब इंसाफ का आशियाना खड़ा है। यानी कि बुलडोजर ने सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ी, किस्मतें भी बना दी। माफिया की जमीन लेकिन गरीबों का घर। अवैध कब्जों पर योगी सरकार का हंटर। लेकिन ये सिर्फ चाबी नहीं थी, ये भरोसे की नई नींव थी, क्योंकि 2017 से पहले इन्हीं जमीनों पर माफिया का राज था। डीजीपी आवास के पास कोठियां खड़ी होती थी, कानून झुकता था, लेकिन आज उन्हीं जमीनों पर गरीबों के सपने खड़े हैं। कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था। कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं यूपी में गरीबों को दिए गए इन तोहफे का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में भी किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वजीरगंज में जनसभा को संबोधित किया और बात की यूपी वाली। माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक माफिया की राजनीति लगातार सुर्खियों में रही। बिहार और यूपी की राजनीति में माफिया का कनेक्शन पुराना है। मुख्तार जैसे पुराने माफिया कई सालों से न केवल अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे, बल्कि राजनीतिक सुरक्षा और संरक्षण का भी लाभ उठाते रहे। तो वहीं अब उन्हीं पर गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और गरीबों के लिए खड़े हैं आलीशान फ्लैट्स। इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। मुख्यमंत्री के इस ऐलान ने उस तस्वीर को और साफ कर दिया, जहां पहले अपराध की नींव रखी जाती थी, अब वहां विकास की ईंटें लग रही हैं। दूरदर्शी योजना थी कि जो माफिया जमीनों पर अवैध कब्जा कर लाते हैं, ऐसे माफियाओं से अवैध कब्जे हटाकर गरीबों को मकान दिए जाएं। और अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना घर दे चुके हैं। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया नेताओं की राजनीति केवल अपराध और डर तक सीमित नहीं है, ये लोकतंत्र के उन हिस्सों तक भी पहुंच गई थी जहां आम आदमी की सुरक्षा और भरोसा होना चाहिए था। विपक्ष भले ही बुलडोजर राजनीति का विरोध करता रहा हो, लेकिन असल हकीकत उन्हीं से पूछिए जिनके घर का सपना सरकार की नीति से साकार हुआ।
हम लोग कभी सोचे नहीं थे। मैं आज 10 साल से रेंट में रह रहा हूँ, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा घर बना करके देंगे। सोचा था कि आपका अपना फ्लैट होगा ऐसा? काका नहीं सोचा है, सपनों नहीं में भैया हमको घर मिले। हमें जब जोगी जी सरकार हमें भगवान आए। मैं ऑनलाइन फॉर्म भरा और जिस दिन लॉटरी होनी थी मैं उस दिन सोया हुआ था। सोया हुआ था, अचानक मुझे ध्यान आया कि आज लॉटरी हो रही है। मैं उठ के टीवी खोला और टीवी पे जैसे मैं बैक करके देखा तो मेरा नाम बोला जा रहा था। योगी का बुलडोजर अब सिर्फ अपराधियों पर नहीं चलता, वो चलता है गरीबी पर, अन्याय पर और असमानता पर। जो जमीनें कभी सत्ता और साजिश के खेल में कैद थी, आज वहां पर गरीब का नाम लिखा जा रहा है मालिक के रूप में। अब वही अपराध का गढ़ बना है किसी गरीब के सपनों का घर। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।